बंदव चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे। ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गढ़े। कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव मुनि जी 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर बार का त्याग कर भजन करने के लिए वन को चले गए और पूरे 16 वर्ष तक एकांत में भजन सुमिरन किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के पश्चात भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब वो वापस अपने पिता वेदव्यास जी के पास आए और अपने मन का सारा वृत्तांत उनको सुनाया। श्री वेदव्यास जी पूर्ण ज्ञानवान महान तत्ववेत्ता गुरु थे। सुखदेव जी की कहानी सुनकर के वो जान गए कि इन्होंने भजन तो किया लेकिन पूर्ण गुरु धारण नहीं किया, और गुरु के बिना भला सफलता कैसे मिल सकती। अब यदि मैं इनको अपनी शरण में लेकर गुरु दीक्षा देता हूँ तो पिता पुत्र के नाते जो गुरु के चरणों में शिष्य का श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए वो मेरे साथ नहीं बन सकेगा। इसीलिए इनको राजा जनक जी के पास भेजना चाहिए। वे पूर्ण महापुरुष हैं, उनको गुरु धारण करने से इनका कल्याण होगा। ये सोचकर श्री सुखदेव जी को समझा बुझाकर राजा जनक जी के पास उन्होंने भेज दिया। पिता की आज्ञा पाकर श्री सुखदेव जी राजा जनक जी को गुरु धारण करने के लिए जा रहे थे। चलते भी जाते थे और मन में ये सोचते भी जाते थे कि मुझे इतना त्याग और वैराग धारण करने पर भी मन को शांति नहीं मिली, तो जिनके चरणों में मैं जा रहा हूँ वे तो मुझसे भी अधिक, कई गुना अधिक वैराग्य और त्याग का स्वरूप होंगे। मन के अंदर इसी प्रकार के कई संकल्प उठते रहे और सोचते रहे और श्री जनक जी महाराज जी के दरबार में जा पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं, श्री जनक जी महाराज जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान हैं। सुंदर सुंदर रूप वाली स्त्रियां और बंदीगण हाथ बांधे सिंहासन के आसपास खड़े हुए हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा सिंहासन के पास नाना प्रकार के सुख संपत्ति के सामान भरे पड़े हैं। इस दृश्य को देखते ही श्री सुखदेव जी के मन में संदेह हुआ कि ये कैसे गुरु हैं जिनके इर्द गिर्द सब माया ही माया है। जनक जी महाराज नेत्र मूंदे हुए थे। सुखदेव जी को दरबार में आता देखकर वे उनके दिल की जान गए कि इनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। उस समय सुखदेव जी का भ्रम निवारण करने के लिए और उनके संकल्प की दृढ़ता को परखने के लिए कई युक्तियों से परीक्षा ली। अंत में जनक जी ने मिथिलापुरी को आग लगाने की माया रची। इतने में उस समय ड्योढ़ी के द्वार का संतरी घबराया हुआ भागा भागा अंदर आया और कहने लगा, महाराज सारी मिथिला नगरी को आग लग गई और अब आग राज दरबार की ड्योढ़ी तक आ पहुँची। उसके बुझाने का शीघ्र उपाय होना चाहिए। संतरी की बात को सुनकर राजा जनक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी के मन में संकल्प उठा कि ड्योढ़ी तुम में तो मेरा पोथी पत्तर और कपड़े खड़ावाद सारा सामान रखा हुआ, कहीं वह ना आग की भेंट चढ़ जाए। सुखदेव जी आग से अपना बस्ता बचाने के लिए
ड्योढ़ी की तरफ जाने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में राजा जनक जी ने सुखदेव जी को एक श्लोक पढ़कर सुनाया, जिसका अर्थ ये है कि हे सुखदेव, मेरा जो आत्मिक धन है वो अनंत और अपार है, वो कभी नाश नहीं हो सकता। यदि सारी मिथिलापुरी आग में जल करके राख हो जाए तो भी मेरे रूहानी धन को किंचित मात्र भी हानि नहीं हो सकती। फिर कहा, सुखदेव जी, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं और कुछ हूँ। मुझे देखने के लिए तुमको आँख की ज़रूरत है। जब वो आँख खुल जाएगी तब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को देख सकोगे। उत्तम अधिकारी के लिए गुरु का एक वचन ही काफ़ी होता है। क्योंकि श्री सुखदेव महाराज जी परमात्मा के परम अधिकारी थे, गुरु के वचनों का इशारा पाते ही वे समझ गए, अर्थात श्री जनक जी के वचन सुनते ही सुखदेव जी के मन का सारा भ्रम दूर हो गया। वे चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। महापुरुषों ने अपनी दया का हाथ श्री सुखदेव जी के सिर पर रखा और उन्हें परमार्थ की शिक्षा दी। तत्पश्चात गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री सुखदेव जी पिता वेदव्यास जी के पास आए। वे मन में अति प्रसन्न थे। पिताजी ने पूछा, बेटा गुरु कैसे मिले? सुखदेव जी कुछ उत्तर न दे सके। पिता ने फिर पूछा, बेटा गुरु चांद जैसे उज्जवल मिले हैं? श्री सुखदेव जी बोले, नहीं पिताजी, चांद से भी अधिक उज्जवल हैं, क्योंकि चांद में तो दाग होता है, लेकिन मेरे गुरु में कोई दाग नहीं। फिर पूछा है, बेटा क्या तेरा गुरु सूर्य जैसा है? तब सुखदेव जी बोले, नहीं पिताजी, सूर्य से भी अधिक विशेष हैं, क्योंकि सूर्य में तो तपस होती है और मेरे गुरु में तपस नहीं। श्री वेदव्यास जी ने फिर पूछा, अच्छा बेटा कुछ तो बताओ, तुम्हें कैसे गुरु मिले हैं? तब सुखदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, पिताजी गुरु मिले, पर गुरु जैसे अर्थात उनके साथ किसी वस्तु का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। वे अपना प्रमाण तो स्वयं हैं। वे परम दयाल स्वरूप हैं, जो शिष्य की करने की तरफ ध्यान नहीं देते। इसमें कितने अवगुण हैं, बल्कि अपनी दयालुता की ओर से देखते हैं। वे शरणागत प्रतिपाल हैं और शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। वे बख्शिश के भंडार हैं और शिष्य के समस्त पापों को बख्शने की शक्ति रखते हैं। हे पिताजी, गुरु के गुणों को भला कौन गा सकता है? उनके गुण तो अनंत और अपार हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए।